औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे एम एस एक्सेस के लेसन चल रहे हैं। एम एस एक्सेस के तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आज लास्ट वीडियो हो शायद। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हुई तो उसके बाद भी हम करेंगे, लेकिन एज लेसन की हद तक मेरे ख्याल में आज लास्ट वीडियो हुई है हमारी। तो इसमें हम एक रिज़ल्ट शीट बनाएंगे एम एस एक्सेस के अंदर। उसको फार्मूले वगैरह लगा के टोटल, उसके बाद ग्रेडिंग और परसेंटेज वगैरह और निकालेंगे। फिर इसी तरह उसको आगे हम फॉर्म भी बनाएंगे और टेबल डिज़ाइन करेंगे, फिर फॉर्म बनाएंगे और फिर उसके साथ हम 2-3 टेबल और भी लिंक करेंगे। तो ये सारा कुछ हम करेंगे आज। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेस। तो ये एम एस एक्सेस है जी, इसको हम ओपन करते हैं। ये जी एम एस एक्सेस, हम नया डेटाबेस ओपन करेंगे। तो नया डेटाबेस हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास विंडो आ गई। तो हमने यहाँ पे इसका नाम रिज़ल्ट शीट के नाम से रख दिया। रिज़ल्ट शीट ही रखेंगे। और इसको सेव कहाँ करेंगे जी? यहाँ पे आपको पता है कि ये है लोकेशन इसकी सेव करने की। तो लोकेशन इसकी हम देंगे जी, डेस्कटॉप पे हमारा एक फ़ोल्डर है, ये इसके अंदर हम रिज़ल्ट शीट के नाम से इसको सेव करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ पे आप जो देखें अगर, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इस तरह हमारा डेटाबेस ये ऊपर देखें रिज़ल्ट शीट के नाम से क्रिएट हो गया। एक टेबल डिज़ाइन हुआ है, इसको हम क्लिक क्रॉस करके क्लोज कर देंगे। फिर क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाके टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और टेबल डिज़ाइन में जाके हम एक नया टेबल डिज़ाइन करेंगे। STUDENT स्टूडेंट ID, ऑटो नंबर, स्टूडेंट नेम, शॉर्ट एक्स, अच्छा स्टूडेंट का सब्जेक्ट है जी ENGLISH इंग्लिश, नंबर, उसके बाद MATH मैथ, ये भी नंबर होगा जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी मैथ के बाद SCI, शॉर्ट मैंने लिखा है साइंस, ये भी नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी साइंस के बाद टोटल नंबर आ जाएंगे जी, टोटल नंबर। और परसेंटेज अगर निकालनी है तो वो भी नंबर होगा। और अगर GRAD ग्रेड निकालना है तो वो भी ग्रेड टैक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ABC ग्रेड होगा हमारा। उसके बाद इस टेबल को हम जो है वो यहाँ से क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करके इसके टेबल का नाम RESULT रिज़ल्ट शीट रखेंगे और इसको ओके करेंगे। तो प्राइमरी की मांग रहा है जी हमसे, अभी फ़िलहाल हमने प्राइमरी की नहीं देनी, नो करना है। और नो पे क्लिक करेंगे, आपका ये टेबल रिज़ल्ट शीट सेव होगी टेबल डिज़ाइन के तौर पर। तो स्टूडेंट का नाम लिखें जी अली, इसके नंबर जो है इंग्लिश के ये हो गए जी। अगला बंदा जी है वो जी IQR इकरा, और इकरा, अच्छा इकरा के अंदर हमारे पास इसके नंबर आ जाएंगे। तो उसी खाने में मैंने टैप कर दिए। टैब से आप अगले खाने में जाएं और टोटल, फिर आगे कौन सा आ गया जी, ZAHID जाहिद, टोटल में नंबर नहीं करना,
उसके बाद आपका दें जी AYSH और इसको कर दें जी ये नंबर। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कलीम। तो ये पॉइंट्स रिकॉर्ड बहुत हैं हमारे पास। इसको हम टेबल को क्लोज कर देंगे यहाँ से। देख लेंगे रिकॉर्ड मैंने एंटर किए हैं और अब हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ से। ये टेबल हमारे पास सेव हो गया। टेबल हमारा डिज़ाइन हो गया। अब हमने क्या करना है कि टेबल का फॉर्म बनाना है इसका। तो यहाँ ऊपर जाएंगे हम क्रिएट में और क्रिएट में जाके फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे। ओहो मैं क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया गलती से। तो ये जी क्यूरी डिज़ाइन, ये फॉर्म डिज़ाइन है जी। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम फॉर्म हेडर लगाएंगे। यहाँ पर फॉर्म हेडर लग गया। इस फॉर्म हेडर को थोड़ा नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ फॉर्म डिज़ाइन से जाके एक लेबल ले लेंगे यहाँ से और लेबल लेके उस लेबल को यहाँ पर ऐसे कर देंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे RESULT रिज़ल्ट SHWT शीट। रिज़ल्ट शीट को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट से जो है वो फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे जो इसका साइज़ है 11 की बजाय हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे 26, तो इसका साइज़ 26 हो गया। फिर यहाँ पे इसको हम सेंटर करेंगे। अलाइनमेंट सेंटर हो गया जी। उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज करेंगे, रेड करेंगे और अब बैकग्राउंड जो है इसका वो हम ब्लू करेंगे। इसका भी बैकग्राउंड हम ब्लू कर देंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। और अब हम ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में आएंगे। यहाँ पे शो टेबल करेंगे, रिजल्ट शीट को डबल क्लिक करेंगे और एक दफ़ा इसको हम ये जो है डबल क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के और ये आप शिफ्ट दबा के इसको सारे को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पे ला के आप इसको टेबल के अंदर यहाँ पे छोड़ दें। अब ये हमारा टेबल डिज़ाइन हो गया। फॉर्म डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन नहीं है, फॉर्म डिज़ाइन हो गया। और फॉर्म डिज़ाइन के बाद हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे और टेबल का नाम डालेंगे, रिज़ल्ट शीट फॉर्म का नाम RESULT रिज़ल्ट ऐसे। फॉर्म डिज़ाइन का नाम हमने डाला है और इसको ओके करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे और ये हमारा इसका व्यू है, शीट व्यू। इसको हम फॉर्म व्यू में जाके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाके अब हमने टोटल करना है तो टोटल के खाने में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और प्रॉपर्टी शीट में जाने के बाद यहाँ पे आप इवेंट में जाएंगे। इवेंट में जाने के बाद यहाँ नीचे आ जाएं, ऑन माउस मूव वाला जो खाना है इसमें इस एरो पे क्लिक करके इसको इवेंट प्रोसीजर पे क्लिक करें। इवेंट प्रोसीजर पे क्लिक करके आप इसके ये 3 डॉटेड बटन है इन पे क्लिक करें तो आपके पास ये विजुअल बेसिक का प्रोग्राम खुल जाएगा। इसके अंदर अभी हमने टोटल करना है तो टोटल के लिए आप TOTAL टोटल इक्वल ENGLISH इंग्लिश प्लस MATH मैथ प्लस SCI साइंस, ये 3 चीज़ें टाइप करें। टोटल इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस, स्पेलिंग इनके वही होने चाहिए जो शीट में मौजूद हैं। इसको कंट्रोल S सेव करें। सेव करने के बाद इसको यहाँ से डायरेक्ट क्लोज करें, यहाँ ऊपर से यहाँ से क्लोज करें और
क्लोज करने के बाद आपने यहाँ किसी भी जगह क्लिक नहीं करना और यहाँ पे इसका व्यू जो है वो फॉर्म व्यू चेंज कर लें। यहाँ से जो ही व्यू चेंज होगा आप यहाँ पे माउस टोटल पे लाएंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे। अभी आप देखें टोटल नंबर आ गए। अगर हम यहाँ नीचे से इसका हम देखें अगर तो हम चलाएंगे आगे तो नेक्स्ट जो बंदा आ गया उसके टोटल नंबर आ गए। फिर हमने नेक्स्ट चलाया, नेक्स्ट रिकॉर्ड, उसके टोटल नंबर आ गए। अच्छा ये एंड हो गया रिकॉर्ड, तो हम पीछे करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह करते हैं। इस तरह ये पहला रिकॉर्ड आ गया जी, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया जी, नेक्स्ट करेंगे तीसरा रिकॉर्ड आ गया जी, नेक्स्ट करेंगे चौथा रिकॉर्ड आ गया जी, नेक्स्ट करेंगे पाँचवा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये 5 रिकॉर्ड हमने जो है वो ऐड किए हैं और 5 का टोटल नंबर आ गया है। अब हम इसके दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में जाके अब हम क्या करेंगे, इसके परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह आप आएंगे यहाँ पर ऑन माउस मूव वाले खाने में और यहाँ पे आप टिक करेंगे इवेंट प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर, और 3 डॉटेड बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक का ये प्रोग्राम खुल जाएगा। इसके अंदर आपने लिखना है परसेंटेज इक्वल टू TOTAL टोटल डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी, ये हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिख के इसको हम कंट्रोल S करके सेव करेंगे और फिर यहाँ पे ऊपर जाके इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। जो ही इसको क्लोज करेंगे तो हमारा फॉर्म वापस आ जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ वापस आएंगे इसके व्यू में और इसके फॉर्म व्यू में जाएंगे। यहाँ पर फॉर्म व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम परसेंटेज पे आएंगे तो परसेंटेज निकल गई। अब अगर हम नेक्स्ट चलाते हैं इसको, फिर अगले की परसेंटेज आ गई, नेक्स्ट चलाते हैं इसकी परसेंटेज आ गई, फिर हम नेक्स्ट चलाते हैं तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी, नेक्स्ट इसकी परसेंटेज आ गई। तो ये आप इस तरह परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम दोबारा इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद अब हमने ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड का फार्मूला थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम चल निकालते हैं। ग्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऐसे ग्रेड पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे आएंगे ऑन माउस मूव के अंदर और यहाँ से आप इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे और 3 डॉटेड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया फार्मूला। तो आप लिखेंगे जी इफ़ अगर परसेंटेज हो जाए ग्रेटर देन 80 से तो देन ग्रेड होगा A+। ठीक है, और इसके आखिर पे लगाएंगे SELSES। ठीक है जी। अब इस फार्मूले को हमने लगाया और आगे हम चलते जाएंगे इसी तरह ये सेम फार्मूला लगाते जाएंगे। इफ़ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए 70 के और देन ग्रेड हो जाएगा डबल कोटेशन A। ठीक हो गया जी, और 70 वाला A हो गया और एल्स लाजमी लगाना है, एल्स लाजमी लगाना है। फिर हमने लिखा है जी इफ़ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए 60 के देन ग्रेड हो जाएगा B।
और ELSES लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे जी इफ़ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए 50 के, देन ग्रेड हो जाएगा B के बाद C, और एल्स लाजमी लगाना है। उसके बाद फिर इफ़ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो जाए 40 के, देन ग्रेड हो जाएगा D, C के बाद D, ELSES। फिर हमने लगाई इफ़ अगर परसेंटेज लेस देन हो जाए। अब हमने लेस देन लगाया है, और लेस देन लगाया है 39 से 40 वाला पास, 39 से छोटा जो है वो, देन ग्रेड क्या हो जाएगा, फेल। ग्रेड हो जाएगा FAIL, फेल। और यहाँ पे नीचे आपने एल्स नहीं लगाना बल्कि एंड इफ़ लगाना है। कितने एंड लगाने जी, 1 2 3 4 5 6। तो END एंड इफ़ लगाना है, और इसी तरह आपने 6 एंड इफ़ लगाने हैं नीचे। 2 3 4 5 6, उन्हीं को कॉपी किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। तो ये हमारा फार्मूला आप देख लें, मुकम्मल हो गया। मुकम्मल करने के बाद मैंने इसको Ctrl+S सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कॉर्नर से, ऊपर वाले कॉर्नर से, नीचे वाले कॉर्नर से नहीं, ऊपर वाले कॉर्नर से मैंने इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद फॉर्म में आ गए। इस फॉर्म का व्यू यहाँ से चेंज किया, और अब आ गए जी यहाँ पर अच्छा, इसमें कोई गलती होगी, मैं इसको ठीक कर लूँ। इफ़ परसेंटेज GRAD ग्रेड 80, देन प्राइवेट सब ग्रेड मोर। अच्छा, इसमें कोई मिस्टेक होगी है, मैं देखता हूँ, फिर इसको ऊपर करते हैं बात। अच्छा, ये ग्रेड के साथ हमने इक्वल नहीं लगाया था, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। अब हम ग्रेड के साथ इक्वल लगा देंगे, तो तब जो है वो ठीक हो जाएगा। हर ग्रेड के साथ अपने इक्वल लगाना होता है ना, ठीक है। तो उसने एरर दिया था कि जी आपने ग्रेड के साथ इक्वल नहीं लगाया। अब इसको हम क्लोज़ करेंगे सेव करके। ओके जी, और अब ग्रेड आ गया इसके अंदर C, और नेक्स्ट करेंगे तो इसके अंदर भी आ गया जी ग्रेड। इस तरह कोई मिस्टेक हो जाती है बाज़ दफ़ा, तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर भी ग्रेड C आ गया, इसके अंदर D आ गया, इसके अंदर फेल आ गया जी, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेड आ गया सारा। अब हमारा ये रिज़ल्ट शीट मुकम्मल हो गई। तो छोटा सा एक एरर आ गया था, हमने इक्वल लगाना भूल गए, तो वो इक्वल हमने लगा के दोबारा इसको मुकम्मल कर लिया। तो अब ये यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट जी हमारा रिज़ल्ट शीट। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आगे ये होता है कि जी एक चीज़ और जो मैंने आपको स्पेशली समझानी थी, वो ये थी कि कभी प्लानिंग में हमारी रिज़ल्ट शीट के अंदर या किसी भी टेबल के अंदर कोई टेबल रह जाता है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। अब ये जो स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर यहाँ पे हमने ऐड करना है पहले जेंडर, फिर क्लास और फिर सेक्शन, 3 चीज़ें ऐड करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा ऐड, उसके लिए आप देख लें, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, सीधा टेबल डिज़ाइन करेंगे। तो इसके अंदर लिखेंगे जेंडर, और इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख लेंगे, और इस टेबल को क्लोज़ करेंगे, और इसका नाम हम लिखेंगे जेंडर।
जेंडर नाम रख के इसको हम सेव कर लेंगे और प्राइमरी की नहीं लगानी इसको। तो अब ये जेंडर वाला टेबल ओपन करें और इसके अंदर लिखें जी MALE मेल और MALE फीमेल, नहीं फीमेल इधर, मेल और फीमेल इंटर करके इसको क्लोज कर दें। तो ये आपका जेंडर वाला टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्रिएट में जाएं और एक टेबल और डिज़ाइन करें और ये टेबल आपका होगा क्लास का, CLASS क्लास, और शार्ट एक्स रख के इसको भी क्लोज करें और इसका नाम रखें जी सेव CLASS क्लास, और क्लास करके इसको आप ओके करें, नो प्राइमरी की। और ये क्लास का टेबल आपके पास बन गया। इसको ऑनलाइन जी क्लास 1 क्लास, ओहो 1 क्लास आ गई जी क्लास। उसके बाद टू क्लास आ गई जी। उसके बाद 3 क्लास आ गई जी। उसके बाद 4 क्लास आ गई जी। उसके बाद 5 क्लास आ गई जी। उसके बाद 6 क्लास आ गई जी। उसके बाद 7 क्लास आ गई जी। और उसके बाद 8 क्लास आ गई जी। 9 क्लास आ गई जी। और 10th क्लास भी आ गई। तो क्लास 10th भी आप साथ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर चलो आपको समझ आ जाए 9th 10th, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। तो ये समझ लें, आपको मैंने लिख दिया। तो ये क्लास को क्लोज कर दिया। अब हमने एक टेबल और क्रिएट करना है और उस टेबल का नाम होगा सेक्शन, SECTION सेक्शन, शॉर्ट एक्स, और इसको हम क्लोज करेंगे और क्लोज करके इसका नाम रखेंगे सेक्शन, SECTION सेक्शन। इसको ओके करेंगे। तो प्राइमरी की नहीं देनी यहाँ पर हमने, और यहाँ पे हमारे पास सेक्शन के नाम से टेबल सेव हो गया। इसको ओपन करके A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन, E सेक्शन, F सेक्शन, G सेक्शन, H सेक्शन, इसी तरह जितनी सेक्शन है और अब सेक्शनें दे दें और इसको आप क्लोज कर दें। अब हमारा जो है वो 3 टेबल बन गए और इन 3 टेबलों को हमने इस रिज़ल्ट शीट टेबल के अंदर इंटर करना है। इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश के नीचे यहाँ पे एक आप इंसर्ट रो करें और फिर दूसरी इंसर्ट रो करें, फिर तीसरी इंसर्ट रो करें, और पहली रो के अंदर आप डालें जी जेंडर, GA जेंडर, और शॉर्ट एक्स रख लें इसको। दूसरी रो में आप लगाएं जी क्लास, CLASS क्लास, शॉर्ट एक्स। तीसरी रो में आप सेक्शन डालें, SECTION सेक्शन, शॉर्ट एक्स। तो ये 3 हमने डाल दिए अपने टेबल के अंदर और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हमने यहाँ से यस कर दिया और ये टेबल हमारा सेव हो गया। अब हम इस टेबल के रिज़ल्ट शीट के अंदर जाएंगे और इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे यहाँ पर। तो डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम यहाँ पे जेंडर के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ नीचे ये जो लुकअप है इसके अंदर आएंगे। ऊपर देख लें आप जेंडर वाला जो सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ लुकअप में आएंगे और इसके यहाँ पे आपको बताया यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एरो बनाया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पता है पहले भी मैंने पढ़ाया था, आपको कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ये टेबल क्यूरी होगा और यहाँ पर हम क्लिक करके इसके ये जो डाटा बटन है इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम जेंडर टेबल को डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आएंगे और इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे क्यूरी में ऐड हो जाएगा। तो ये जब क्यूरी में ऐड हो जाएगा तो फिर हम इस टेबल को यहाँ से या यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे यहाँ से,
और यस करेंगे। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी लगनी चाहिए यहाँ पर। तो जी हम यस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये इन्होंने क्यूरी क्या नाम है उसका लगा दिया जेंडर के साथ। जेंडर का टेबल हमारा जो है वो हमारा इस फील्ड के साथ लिंक हो गया है। ये जो जेंडर वाला टेबल है, ये जेंडर वाला टेबल जो है हमारी इस फील्ड के साथ लिंक हो गया। अब अगला हम क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लास वाला सेलेक्ट करके लुकअप में आएंगे, और लुकअप में आने के बाद फिर ये जो हमारा है ये फील्ड, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लुकअप के अंदर ये कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा। कॉम्बो बॉक्स में हम ये रो सोर्स के अंदर क्लिक करेंगे और इसके आगे वाली फील्ड में 3 डॉटेड बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास आ गया जी हमारा अगला टेबल कौन सा था, क्लास का जी। क्लास के टेबल को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्यूरी में आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और यस करेंगे। तो हमारी यहाँ पे भी एक टेबल हमारा लिंक हो गया क्लास वाला, ये देख लें। अब सेक्शन वाला लिंक करना है तो सेक्शन पे क्लिक करेंगे और लुकअप में आएंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आगे आखिर पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्लिक करके ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में आएंगे, और कॉम्बो बॉक्स में आके आप यहाँ पे सोर्स टेबल क्यूरी के नीचे जो सोर्स रो है, रो सोर्स, उस पर क्लिक करेंगे। इसी रो के अंदर आखिर में जाएंगे यहाँ पर और 3 डॉटेड बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सेक्शन का टेबल आ गया। इसको हम ऐड करेंगे यहाँ क्यूरी के अंदर, और सेक्शन पे डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज़ करेंगे टेबल को, और इसको यहाँ पर यस करेंगे। तो ये यस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी ये सेक्शन टेबल भी लिंक हो गया हमारे इसके साथ। अब इसका व्यू हम चेंज करेंगे, शीट व्यू में जाएंगे और इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये टेबल आ गए। तो जेंडर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जी, ये हमारे पास मेल है, ये हमारे पास फीमेल है, ये हमारे पास मेल है, और ये हमारे पास फीमेल है, और ये हमारे पास मेल है। और आगे जो क्लास सेलेक्ट करेंगे जी, ये हमारे पास 6 क्लास में है जी, 5 क्लास में है, ये जो है हमारे पास 7 क्लास में है, ये जो है हमारे पास कौन सी क्लास में, 8 क्लास में है जी। ये जो है हमारे पास ये 9th क्लास में है, और ये जो है हमारे पास 10th क्लास में। और फिर यहाँ पे सेक्शन देखते हैं जी, ये ए सेक्शन में है जी, ये जो है ये डी सेक्शन में है, और ये देखते हैं जी ये है जी कि एफ सेक्शन में है, और ये जो है ये जी सेक्शन में है, और ये जो है हमारा वो जी सेक्शन एच में करते हैं। ये जी में आ गया एक डबल, तो यहाँ पे हम एक सेक्शन को कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारा इसके अंदर डाटा एंटर हो गया, और अब ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि हम ने एक रिज़ल्ट शीट बनाई और उसके अंदर हमने नए टेबल ऐड किए। अब एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि फॉर्म में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें वो टेबल की फील्ड नज़र नहीं आएंगी जो हमने ऐड की हैं। तो उन ज़ाहिर है उनको यहाँ पे भी ऐड करना है। इंग्लिश के बाद वो फील्ड आई है तो इसको सिलेक्ट करें। अच्छा, एक और चीज़ जो रह गई है वो हम करेंगे भी, इसके ऊपर बटन भी बनाने हैं। तो पहले मैं बटन शुरू में बना देता था, बल्कि अब बटन इसको बाद में बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और बटन आप इसके टेबल डिज़ाइन करने के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं चाह रहा था कि फ़ील्ड ऐड करके फिर बटन बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको हम इस तरह करते हैं। प्रॉपर्टी शीट में बल्कि एग्जिस्टिंग फील्ड में जाते हैं, और यहाँ पे जो टेबल है इसको हम सेलेक्ट करते नहीं, ये जो जेंडर है और शिफ्ट दबा के आप जेंडर और सेक्शन ये 3 सेलेक्ट करें, और इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे लें क्योंकि ये बीच में से मिसिंग है। इनको ऐड करें यहाँ पर और इनको ऊपर चलाएँ, बस ठीक ही हो गया। लाइन लेवल में आ ही गए हैं सारे। तो ये जो नीचे वाले हैं इनको थोड़ा सा लेवल चेंज करना पड़ेगा। इनको सिलेक्ट करें और थोड़ा सा इसको आगे चलाएँ यहाँ पर और यहाँ पर। तो
अब ये हमारा मुकम्मल हो गया ना, ठीक है। अब हमने बटन बनाने हैं, तो बटन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ से बटन ले लेंगे एक, और इस बटन को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है जी, एक बटन। और इसकी कमांड विज़ार्ड में हमारे पास आ गया जी रिकॉर्ड नेविगेशन, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि फ़र्स्ट रिकॉर्ड वाला जो बटन है वो हमारा यहाँ पे होगा नेक्स्ट, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट और फिनिश। ये फिनिश करेंगे, हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड वाला आ गया जी बटन। अब एक और बटन बनाएंगे, यहाँ पर ये बटन सेलेक्ट करें, इसको नीचे आके इसके साथ ही ड्रैग करें, यहाँ पे ड्रैग करें, और फिर ये नेविगेशन बटन, तो यहाँ पे फर्स्ट पहले आ गया, अब लास्ट वाला हम करेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे, और लास्ट रिकॉर्ड बटन का नाम होगा लास्ट कार्ड नाम रख के इसको नेक्स्ट करेंगे, और जो ही फिनिश करेंगे हमारे पास यहाँ पे लास्ट कार्ड वाला बटन भी बन गया। इसको इसके बराबर यहाँ कर देंगे, और अब एक और बटन लेंगे यहाँ से ऊपर से, और इसको यहाँ ही नीचे इसके साथ ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद हम जो है वो कमांड विज़ार्ड में, कमांड बटन विज़ार्ड में आ जाएंगे। कमांड बटन विज़ार्ड के अंदर हम रिकॉर्ड नेविगेशन में हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट लास्ट हो गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट करके भी हम करेंगे इसको, इसका नाम नेक्स्ट रिकॉर्ड रखेंगे, और इसको फिनिश करेंगे, तो हमारे पास यहाँ नीचे नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन भी आ गया। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, और बल्कि ये चारों गट्ठे अगर बटन रख लें तो तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको गट्ठे रख के भी और अलग करके भी देखेंगे कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक बटन और बना लेंगे हम, और यहाँ पे ड्रैग करते हैं जी, कमांड बटन विज़ार्ड में आ जाएंगे, और आप प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और प्रीवियस रिकॉर्ड नेक्स्ट, और इसका नाम प्रीवियस रिकॉर्ड होगा फिनिश। तो ये हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन भी बन गया। तो अब हमारे पास बटन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको मैं अलाइनमेंट कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और आगे करेंगे, थोड़ा सा और आगे करेंगे, और यहाँ पे ये हमारे 4 बटन बन गए। और इनको हमने अब क्या करना है, इसका फॉर्म का व्यू चेंज करना है। व्यू चेंज करके यहाँ पे हमारे पास लास्ट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड देख लें आप। अभी लास्ट रिकॉर्ड अगर हम करते हैं यहाँ पे, लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, अच्छा जी ये गया जी, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, और नेक्स्ट रिकॉर्ड, और प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड। तो ये इन नेविगेशन बटन के ज़रिए हम रिकॉर्ड को नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था रिज़ल्ट शीट। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस रिज़ल्ट शीट में कवर की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। तो अब रिपीट में कुछ चीज़ नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और आ जाएंगी। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो आज का लेसन जो हमारा था वो रिज़ल्ट शीट के वाले से ही था। रिज़ल्ट शीट, टेबल डिज़ाइन, फिर उसके बाद फॉर्म डिज़ाइन, उसमें फिर हम फार्मूले लगाएं, और विजुअल बेसिक प्रोग्राम को भी मैंने टच किया है कि विजुअल बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो एक्सेस में इस तरह पढ़ते हैं, और वर्ड में माइक्रो बनाते हैं, और एक्सेल में भी माइक्रो बनाते हैं, वो पावर पॉइंट में भी माइक्रो बना सकते हैं। वो एक रिकॉर्डिंग होती है जो हम करते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका आमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।